Changar from RBL Public School. This video for standard 5th subject science, standard 5th subject science, chapter number 10, soil erosion and the conservation. Soil erosion का मीन्स होता है मृदा अपर्दन और कंजर्वेशन संरक्षण. देखिए, now we read the book. सॉइल इज़ द इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. जो मिट्टी होती है वह बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है ऑफ सरफेस, अर्थ सरफेस यानी कि पृथ्वी की सरफेस की. इट इज़ द फॉर्मेट फ्रॉम रॉक्स ड्यू टू मैनी नेचुरल फोर्सेस. ये जो बनी होती है बहुत से पत्थरों से, ड्यू टू मैनी नेचुरल फोर्सेस, बहुत नेचुरल फोर्सेस यानी बलों जो बहुत नेचुरल फोर्सेस यानी कि बहुत प्राकृतिक बलों के द्वारा, एंड द एक्टिविटीज और कार्यों के द्वारा और क्रियाकलापों के द्वारा. सॉइल सपोर्टेड प्लांट्स. जो सॉइल होती है वो सपोर्ट करती है प्लांट को, एंड ट्रीज ऑन विच लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन फॉर द लाइफ. और जो पेड़, देखिए मिट्टी होती है सपोर्ट करती है प्लांट को, एंड ट्रीज ऑन, जो पेड़ होते हैं विच इज़ लिविंग डिपेंड ऑन फॉर लिविंग लाइफ. और जो पेड़ होते हैं उन पर जो डिपेंड होते हैं किसकी, लिविंग यानी जीवित वस्तुओं की लाइफ. 95% of our basic need for food, shelter and clothing are fulfilled from land. 95 यानी 95% हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि खाना, स्लेटर्स, क्लोथिंग यानी कपड़े, आर जो फुलफिल किए जाते हैं फ्रॉम द लैंड, पृथ्वी मिट्टी से यानी कि भूमि से. द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ द मेजर थ्रेट ऑफ डैमेज ऑफ सॉइल रिसोर्सेज. जो डेवलपमेंट होता है ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि मनुष्य जो हमारी क्रियाकलापों का, ऑफ द मेजर थ्रेट टू डैमेज करता है द सॉइल रिसोर्सेज यानी कि मिट्टी के जो स्रोत हैं उन्हें. द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग द सॉइल. जो फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डैमेजिंग द सॉइल यानी मिट्टी को डैमेज करने के लिए, आर ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि मनुष्यों के क्रियाकलापों के द्वारा, एंड द इनडिस्क्रिमिनेट और जो उसे इनडिस्क्रिमिनेट यानी उसे बनाते हैं, कटिंग बाय ऑफ द ट्रीज यानी कि और उसको प्रदूषित करते हैं जो पेड़ों की कटिंग होती है वो, एंड द ओवर ग्रेजिंग और जानवरों के द्वारा जो ओवर ग्रेजिंग की जाती है वो. देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे बनती है. इट टुक मिलियन ऑफ द ईयर्स फॉर सॉइल टू फॉर्मेट. यहाँ पर मिलियन ईयर्स लिए गए मिट्टी को बनने में. सॉइल इज़ द फॉर्मेट फ्रॉम द वेदरिंग. जो सॉइल है वो बनी है फ्रॉम द वेदरिंग यानी कि जो हमारा मिट्टी का जो वेदरिंग हुआ है ऑफ द रॉक एंड मिनरल यानी कि जो हमारे लवण हैं, और रॉक्स यानी पत्थरों से. ड्यू टू एक्शन ऑफ हीट. जब क्या होता है, हीट का एक्शन होता है, रेन बारिश का, और विंड हवा का. द रॉक्स ब्रोक अप ग्रेजुअली इनटू स्मॉल पीसेस. जो मिट्टी रॉक्स होती है वो टूट जाती है छोटे छोटे पीसेस में. आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स, कई मिलियन के बाद, द पीसेस चेंज इनटू सॉइल. और मिट्टी जो होती है चेंज हो जाती है सॉइल में. रिमेंबर, सॉइल इज ए वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. जो याद रखिए, जो मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है प्राकृतिक का, एंड नीड टू बी कंजर्व्ड. जो हमें और हमें आवश्यकता होती है इसे कंजर्व यानी संरक्षित करने की. सॉइल इज बेसिक ऑफ लाइफ. जो मिट्टी है वो हमारा बेस है किसका, जीवन का. देयर आर वेरियस यूज ऑफ सॉइल. दे आर, यहाँ पर बहुत से प्रकार हैं मिट्टी के, जो वेरियस विभिन्न प्रकार हैं जिनका हम यूज करते हैं. दे आर, वो है नंबर 1, द लार्ज डिपॉजिट ऑफ मेटल्स मिनरल आर प्रेजेंट इन अ सॉइल. जो लार्ज डिपॉजिट होते हैं मेटल्स के और मिनरल्स के वो प्रेजेंट होते हैं मिट्टी में. द फॉरेस्ट विच ग्रो ऑन सॉइल. जो जंगल होते हैं वो बढ़ते हैं हमेशा मिट्टी पर. ब्रिंग रेन, जो लाते हैं बारिश. सपोर्ट वेरियस प्लांट एंड एनिमल, जो सपोर्ट करते हैं बहुत से प्लांट या पौधों को और जानवरों की एक्टिविटीज क्रियाकलापों को. माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मिट्टी में. मेक इट फर्टाइल, जो इसे बनाते हैं उपजाऊ. एंड हेल्प इट इन द मेंटेनिंग द इकोसिस्टम, और जो हेल्प करता है हमारा इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए. सॉइल इज़ द आल्सो यूज टू मेक ब्रिक्स. जो मिट्टी होती है हमेशा यूज होती है मेक ब्रिक्स, सीमेंट बनाने, पॉट्स बनाने में, एंड द
पोर्कलेन बनाने में। सॉइल आल्सो स्टोर वाटर अंडर द ग्राउंड, जो मिट्टी होती है वह हमेशा वाटर को स्टोर करती है अंडर द ग्राउंड, ज़मीन में। द वाटर इज यूज्ड ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पज, जो वाटर यूज़ किया जाता है पीने के लिए एंड अदर पर्पज़ के लिए। टाइप ऑफ सॉइल देखिए क्या क्या होती हैं। सॉइल ऑफ डिफरेंट टाइप, जो मिट्टी होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। दे आर फाउंड डिफरेंट प्लेसेस, ये विभिन्न स्थानों की विभिन्न होती है। कॉमनली दे आर थ्री टाइप्स, यहाँ पर कॉमन तीन प्रकार की होती है। नंबर एक सैंडी सॉयल, क्ले सॉयल एंड द लॉमी सॉयल। देखिए सैंडी सॉयल क्या क्या होती है। इट इज़ द कोर्स ऑफ मेड ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ग्रेन्स, ये जो होती है मेड अप बनी होती है बिग पार्टिकल्स ऑफ ग्रेन्स के। इट हैज़ द इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स के बीच बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। बिकॉज बीइंग लूजली पैक्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। द सॉइल कैन नॉट बी होल्ड वाटर, और ये मिट्टी कभी भी वाटर को होल्ड नहीं कर सकती है। वेरी फ्यू प्लांट ग्रो इन दिस टाइप ऑफ सॉइल, बहुत कम तरह के पेड़ पौधे इस मिट्टी में होते हैं। द टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड ऑन द बेंचेस, इस तरह की मिट्टी पाई जाती है बीचेज, रिवर एंड द बैंक ऑफ रिवर बैंक्स, यानी कि नदी के किनारों पर, एंड डिजर्ट और रेगिस्तान में। द क्ले सॉइल देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल वेरी स्मॉल, इस तरह की मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल्स, जो छोटे साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं इज होल्ड वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय के लिए वाटर को होल्ड कर लेते हैं। इट इज़ वेरी क्विकली स्टिकी, ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होती है, यानी कि चिपचिपी होती है। प्लांट लाइक राइस कैन ग्रो इन दिस टाइप सॉइल, जो पौधे जैसे कि चावल का जो पौधा होता है यानी कि धान, राइस, कैन ग्रो इन दिस टाइप सॉइल, इस मिट्टी में वह ग्रो करता है। इट इज़ गुड फॉर मेकिंग अर्थन पॉट्स, ये बहुत अच्छी होती है बनाने के लिए। द अर्थन पॉट्स, टॉय, टाइल्स, ब्रिक, ये पॉट्स वगैरह बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। लॉमी सॉइल देखिए क्या होती है। लॉम इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस, जो लॉमी सॉइल होती है वो मिक्सचर होती है किसकी, क्ले, लॉमी और ह्यूमस, यानी कि जो हमारा जितना भी जो ये सड़ जाते हैं, जो मटेरियल सड़े हुए होते हैं वो, ये गुड अमाउंट ऑफ द एयर एंड बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है एक गुड अमाउंट ऑफ एयर, इसके अंदर एक गुड अमाउंट में हवा होती है, एयर भी होती है और बैलेंस करती है, एंड अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर को भी बैलेंस करती है। ह्यूमस मेक्स ऑल द फर्टाइल, और जो जो इसके सड़े गले जो मटेरियल होते हैं वो इसे मेक्स द सॉइल फर्टाइल, इससे मिट्टी को बनाते हैं बहुत ज़्यादा उपजाऊ। इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर द एग्रीकल्चर, ये मिट्टी खेती के लिए बहुत ज़्यादा ही बेस्ट होती है। एंड द ग्रोइंग ए गुड वेराइटी ऑफ प्लांट, और अच्छे वेराइटी के पौधों को बड़ा बड़ा करने के लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव a नाइस डे।